कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या क्वेश्चन पूछा गया हमको कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है? चलिए देखते हैं। तो आप सभी लोग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी डेफिनेशन बच्चों को सबसे पहले बताइएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? ये एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है फैकल्टीज? रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि इनिशियली सिस्टम की एनर्जी कितनी थी? x किलो कैलोरी पर मोल थी। और अगर आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, आपने उसको क्या कर दिया? एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड की आपने? डेल्टा वाई प्रोवाइड कर दी। कितनी प्रोवाइड की आपने? डेल्टा वाई। तो फाइनली सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई टीचर्स? बताइए। वो हो गई हमारी x प्लस डेल्टा वाई किलो कैलोरी पर मोल। इतनी हो गई। देन अगर हम इनका निकाले क्या? एंथैल्पी चेंज। क्या निकाले हम इनका? एंथैल्पी चेंज निकाले, जो कि एक कौन सा फंक्शन है? एंथैल्पी कौन सा फंक्शन है? ये एक स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है फैकल्टीज? स्टेट फंक्शन है। ये क्या नहीं है? ये पाथ फंक्शन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक ये क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। तो हमारा जो फाइनल स्टेट है और जो माइनस इनिशियल स्टेट है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। कौन? हमारा डेल्टा एच। तो अगर फाइनली मैं सिस्टम की एनर्जी देखूं तो वो कितनी है? x प्लस डेल्टा वाई, और इनिशियली कितनी थी? x। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या निकल कर आएगा? प्लस डेल्टा वाई। मतलब सिस्टम की एनर्जी फाइनली क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है टीचर्स? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसका जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलवेज कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव एनर्जी है। तो बिल्कुल हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज कौन सी एनर्जी है टीचर्स? पॉजिटिव एनर्जी है। तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए, आप बच्चे को जो कंफ्यूजन है वो सबसे पहले क्रिएट, वैसे तो होगा नहीं बट अगर होगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे की स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से। देन उसके बाद आप उसे बताइए कि एंथैल्पी कौन सा फंक्शन होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए